बिहार में बुलडोजर राज अथवा सरकार प्रायोजित माफिया राज। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जब से नई सरकार बनी है, पटना के इर्द गिर्द ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बुलडोजर को यह कहकर चलाए जा रहे हैं कि यह अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है। लेकिन अतिक्रमण तो तब हो जब सड़क के किनारे सड़क पर कोई पक्का मकान बना हुआ हो अथवा मकान बढ़ा के बना दिया गया हो। क्या ठेली पर बेचने वाले जो रेरी फरी वाले जो होते हैं, उनका रेरी को तोड़ना, ठेली को तोड़ना, ये बुलडोजर राज है? अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि बिहार में तहलका मचा हुआ है। नई सरकार ने वो इबारत लिखने जा रही है जो कभी गरीब हिम्मत नहीं कर पाएगा किसी के आगे जुबान खोलने का। पासवान जाति के मोहल्ले साफ किए गए, पूरा सड़क साफ किया गया। और वे पासवान जिनके बड़े नेता हुआ करते हैं, चिराग पासवान, जिनको 29 में 19 सीट दिया इस पासवान समाज ने, कहां है चिराग पासवान? रही बात ये 10,000 रुपये देकर ये कहना सरकार का हम रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ठेली पर सब्जी बेचने वाले का क्या कसूर है? अगर वो 10,000 रुपये में सब्जी बेच रहा है ठेली पर, आप ये भी कह सकते थे कि ठेली को आगे बढ़ा ले जाओ, उसके ऊपर उसके पास बाकायदा लाइसेंस है, उसका एरिया बटा हुआ है। आप ठेली को रोककर बुलडोजर से ठेली तोड़ देते हैं। दिल्ली में बाकी जगह हर जगह है, घूम घूम कर बेचने वाले भी होते हैं। पॉलीथीन लटका के, बाजार लगा के, नीचे सामान फैला के भी लोग बेचते हैं। जब आता है नगर निगम, भगा दिया जाता है। पकड़ के पीटा तो नहीं जाता, पकड़ के उसका लूटा तो नहीं जाता सामान को, और रही बात ठेली तोड़ी तो नहीं जाती है। बिहार में बुलडोजर राज। कई बार नीतीश कुमार भी कह दिए सम्राट चौधरी जी से, इस तरह से अपराध कम नहीं होता। तेजस्वी यादव के करीबियों का इनकाउंटर होता है। 3,000 लोगों को लिस्ट तैयार किया गया, उन तमाम लोगों को इनकाउंटर किया गया जो गंदे विचार पैदा करते हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं अथवा नेता हैं, जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, समाज को भड़काते हैं। सबके सब अपराधी हैं। इनका सफाया होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, हमारे दर्शक बेहतर तरीके से जानते हैं कि सड़क के किनारे जो सामान बेचने वाले होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो गरीब मजदूर हैं। और किस जाति से आते हैं इतना व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं। रोड किनारे जो मजदूर बैठे हुए हैं, जो नाई की दुकान है, जो चाट पकौड़ी की दुकान है, क्या ब्राह्मण उसे बेचते हैं? अगर ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई बोल रहा है, कोई गोलबंद हो रहा है, क्या भाजपा गरीब तबके के तमाम मजदूर वर्ग को साफ कर देगी? आपको एलर्जी है, आपको तकलीफ है, आपने नोटिस जारी कर दिया, राबड़ी देवी आवास खाली कर देंगे, तेजस्वी यादव अपनी आवास खाली कर देंगे, लालू यादव भी आवास खाली कर देंगे, तेज प्रताप यादव को भी नोटिस मिल गई। सही बात है, जो आवास विकास निगम होता है, जो आवास विकास का ऑफिस होता है, वो नोटिस जारी कर दिया है। आप हटा दीजिए तमाम विधायकों को, नए विधायक उसमें शिफ्ट करेंगे, नई सरकार बनी है। लेकिन जो सड़क के किनारे गरीब लोगों का आशियाना उजारना, उसे आशियाना आप मत कहिए, उसको तो आप ये कहिए कि रोजी रोटी के लिए अगर चादर बिछाकर कोई अपना सामान रख लेता है तो आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि यहां से हटा लो भाई, ये प्रोहिबिटेड बेल्ट है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहां से आप हटा लीजिए। फिर लाइसेंस आपने क्यों दिया कि भाई हनुमान मंदिर से लेकर कंकड़बाग तक अथवा हनुमान मंदिर से लेकर आगे कुछ दूरी तक तो आपने एरिया बांटा है, सबके पास लाइसेंस है, सरकार के नजरों में है। फिर उन लोगों का ठेली तोड़ना, दुकान तोड़ना, सामान को नुकसान पहुंचाना,
क्या ये लोग सोशल मीडिया पर आकर ब्राह्मणों को गाली देते हैं? क्या ये लोग ब्राह्मणवाद फैलाते हैं या ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं? सोशल मीडिया पर मुट्ठी भर लोग ही जाति आधारित पोस्ट डालते हैं, मुट्ठी भर लोग ही समाज को भड़काते हैं, बरगलाते हैं। ये गरीब मजदूर कभी ऐसा नहीं करते। इनके ऊपर गुस्सा उतारना, पूर्ण बहुमत से आपको वोट मिला है और जितनी बहुमत से वोट मिला है वो 15% वाले ने तो वोट दिया नहीं है, फिर जुल्म इस 85% पे क्यों? जिन्होंने वोट दिया उन्हीं को उजाड़ रहे हैं। रही बात ये, हमने ये पाया है, कई बार बताने की कोशिश किया है कि पूरे देश में एक ही पार्टी ऐसी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, वह है बहुजन समाज पार्टी। किसी जाति आधारित न इनके नेता न इनके कोई भी कार्यकर्ता किसी प्रकार का कमेंट्स करते हैं, जाति आधारित नहीं करते। जबकि राजद, कांग्रेस सबके पास से आती है खबर, जब इनकी मीटिंग होती है तो ये SC ST OBC को खुश करने के लिए मुट्ठी भर लोग शासन प्रशासन और उसको मनुवादी कहना, उसको ब्राह्मणवादी कहना, ब्राह्मणों के खिलाफ टीका टिप्पणी करना, वो तमाम गुस्सा उतारा जा रहा है। बुलडोजर चलना शुरू हो गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर बिहार के मामले में फेल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, जिनके ऊपर अपराध साबित होता है, जिसको पुलिस पकड़ लेती है, वहां पर बुलडोजर चला है। बिल्कुल जो है बेकसूरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, जो कि बिहार में चल रहा है। सवाल ये उठता है कि तमाम पासवान जाति रोए तो कैसे रोए, उनके नेता है चिराग पासवान जिनकी सरकार है, और सम्राट चौधरी खुद ब्राह्मण नहीं है, कुर्मी जाति से आते हैं, जो आपके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। नीतीश कुमार भी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण चेहरे ही बहुत कम है जिनके आदेश से ये सब हो रहा है। सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री है बिहार के, नीतीश कुमार उनको रोकने की कोशिश किए। पूर्व DGP अभयानंद जी ने कहा कि इस हिसाब से अपराध खत्म नहीं होते जो आपने शुरू किया है। इस तो हाहाकार मच जाएगा आम जनता के बीच, लोग भागने लग जाएंगे, बाजार बंद हो जाएगी, लोग अपनी दुकान बंद कर लेंगे, डर के मारे घर में घुस जाएंगे। इस तरह की नहीं होती। क्या बिहार में खनन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इसकी कमी आ गई? क्या इसको पकड़ना नहीं है? केवल मजदूरों को पीटना है, मजदूरों के ठेली को पकड़ के उसको तोड़ देना है। कई हमने अपनी आंखों से देखा, भाई ठेली को 4 पहिया लगा होता है, अगर एक पैर से भी मारेंगे तो सड़क कर आगे बढ़ जाएगा, भगा भी सकते हैं, 2 थप्पड़ मार के भी भगा देते हैं आप। अब उस ठेली के ऊपर बुलडोजर से उसको जो है तोड़ना, ये तो सरकार की कुछ मानसिकता अजीब सी लग रही है। और ये है कौन सी सरकार, किससे प्रेरित है, कौन इसे समझा रहा है कि किसी का जो है रोजगार खत्म कर दो, इंसान को खत्म कर दो, हाहाकार मचाओ, मार मार के भगा दो। ये किससे नफरत कर रहे हैं? किन लोगों से? जिन लोगों ने इनको वोट दिया है। इसमें तो कहना पड़ जाएगा कि और 10,000 रुपये लो और मजे ले लो, 10,000 रुपये लेकर वोट दे दो। लोग कह सकता है कि भाई 10,000 रुपये आपने लिए वोट देने के लिए, और फिर सरकार भी तो ये क्लियर करे कि 10,000 का ठेली पर जो सामान है उसको आप तोड़ते हो, लोगों को मारते हो, भगाते हो, फिर 10,000 रुपये दिए ही क्यों? रोजगार करने के लिए। मतलब आपका स्टैंड क्या है? रोजगार देने वाली सरकार अथवा रोजगार को जो है छत बिछत करने वाली सरकार? समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में हाहाकार मच चुका है। हमारे दर्शक ये कह सकते हैं कि आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस है और ये देश संविधान से चलता है, लेकिन आज के दिन ही हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। बिहार की बात बता रहा हूं। रही बात ये संविधान दिवस पर, चंद्रशेखर आजाद की रैली सुपर फ्लॉप हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।